तो अब शुरू करते हैं अधूरी कहानी। अधूरी कहानी भैया क्यों? लखनऊ विश्वविद्यालय से अगर आपने बीएलएलबी का फॉर्म भरा था तो वहां पे कई चीजें शुरुआत में हमने इतनी एनर्जी के साथ काम किया, लेकिन उसका पूरा इधर से उधर गेम हो गया। पूरी कहानी समझाऊंगा। आधी कहानी हम आपको ऑलरेडी समझा चुके थे लाइव सेशन में हमारे, तो आज हम इस कहानी में ये समझाएंगे कि क्या होगा आपके साथ में। लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस की क्या आपको एक सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी देन किसको मिलेगी, तो उस मुद्दे पे हम आपके लिए बात करेंगे। अभी तक हमने वीडियो नहीं बनाया था जिसके रिगार्डिंग में हम वेट कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे क्या करा जाए, कैसे बताया जाए हर एक चीज। मेरिट लिस्ट को जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी की है ना, कितने ज्यादा पन्नों की, तो उसके हमें बात करेंगे। सबसे खराब मुझे एक चीज ये लग रही है, एक स्टूडेंट है जिसका एंट्रेंस एग्जाम में 180 नंबर आया हुआ है। आप भी समझो उस बच्चे की काबिलियत को, जरा समझो। नंबर एंट्रेंस एग्जाम में जनाब उसके आए हैं कितने? 180 नंबर आए हैं आउट ऑफ 200। अब बताओ, मैं यहाँ पे खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि उस बच्चे का मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हो पाएगा। 180 नंबर आउट ऑफ 200 लाया है वो, उसका मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब ये चीज समझो, आपके पैरों के नीचे से जमीन खसक गई होगी। देखो चीजें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बताऊंगा कि ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सिलेक्शन होगा और ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, और हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा और उनको लखनऊ विश्वविद्यालय से इस साल सपना था कि हमको लखनऊ विश्वविद्यालय की डिग्री मिले 5 साल बाद एलएलबी की, इंटीग्रेटेड 5 ईयर की। तो उस सपने को भी हमें साकार रखना है, उस सपने को भी हमें आपका पूरा करना है। अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हम आपको बताएंगे कि अगर आपका मेन कैंपस नहीं है देन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय का फीस भी 47,000 इस साल बढ़ा दिया है, जो कि मैं आपको सच बताऊं ना, बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं करता है। 27,000 से सीधे आपको 47,000 कर देना वो जस्टिफाई ही नहीं करता है। हम आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज भी सजेस्ट करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग में, जहां से आप अपना पूरा 5 साल का कोर्स कर सकते हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग में भी हम आपको गाइड करेंगे, जहां आप पर्सनली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, सेशन को बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा होगा। पूरी कहानी समझाएंगे हम आपको शुरू से, ठीक है। शुरू से कहानी समझाने से पहले आपको एक चीजें दिखा दूंगा। फीस जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या कि हम आपको इतनी फीस देंगे, फीस हमारी रहेगी, है ना, और 330 सीटें आपको बाकी सारी सीटों पे हैं, और इतना जो है नॉन इंडियन मतलब एनआरआई वालों के लिए है। ये सारा कुछ लखनऊ विश्वविद्यालय ने हर एक चीज समझाया हुआ है। सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय का एडमिशन प्रोसेस, ये सब आप जान रहे हो। ये मोटा मोटा चीजें मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लो। उसके बाद मेन काम तो ये जो है छोटा सा फर्रा है, यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। क्लैट के स्कोर के बेसिस पे हम लेंगे, फिर क्लैट की काउंसलिंग कराएंगे, फिर वैकेंट सीट जो बचेंगे हम उसमें यूजीईटी वाले एंट्रेंस जो हमने कराया है उस पे करेंगे। अब मेरी बात बताओ, आपको पता था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे पास 450 बच्चों ने क्लैट से अप्लाई कर दिया है, और आपके पास में सीट 330 है ना, आपके पास में सीट 330 है, और फॉर्म क्लोज हो गया था, फॉर्म क्लोज आपका हो गया था टाइम से। अगर हम देखें लखनऊ विश्वविद्यालय के पास में पूरा 1 हफ्ते के टाइम था, मतलब 7 डेज का पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय के टाइम था कि वो जिन्होंने क्लैट के थ्रू अप्लाई किया हुआ है उनको लखनऊ विश्वविद्यालय मेल कर देता कि आपको हम सीट अलॉट कर रहे हैं, आपका पोर्टल हम ऑन कर रहे हैं, आप इस पे फीस पेमेंट कर दो, हम आपकी सीट सिक्योर कर लें, तो हमें ये पता चल जाए कि कितने बच्चे हमारे यहाँ क्लैट से एडमिशन लेना चाहते हैं मेन कैंपस में। ये कर सकता था लखनऊ विश्वविद्यालय। जब वहां से पता चल जाता कि हाँ आपने 404 बच्चों को मेल किया है सीट भरने के लिए, जहां से हो सकता है 400 के 4 ना ले, हो सकता था कि आपके मेन कैंपस में उस टाइम पे 200 बच्चे ही अप्लाई करते, 200 बच्चे ही इंटरेस्टेड होते मेन कैंपस में आने के लिए, फीस जमा कर देते, उसके बाद भी तो कुछ सीटें बचती, फिर आप उनपे क्या करते, एंट्रेंस एग्जाम करा सकते थे। समझ रहे हो? अब मेरी बात समझो, लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये स्टेप नहीं किया, या फिर अगर ऐसा हो सकता है आप 404 बच्चों को आपने मेल किया, मेल करने के बाद में हो सकता था 404 में क्या आपके 404 में 404 के चार सारे बच्चों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीट बुक कर ली, है ना, फीस जमा कर दी, सीट बुक कर ली, तो आप को पता चल जाएगा ना कि हमारे पास अब कोई सीट ही नहीं बची है, खत्म हो गया, क्योंकि 404 ने अप्लाई किया, है ना, और सीट्स आपके पास 330 है। 330 तो 330, अब मान लीजिए 404 को आपने मेल किया, उसमें से 330 ने लखनऊ विश्वविद्यालय में सारी सीटें भर गई, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम कराने की जरूरत नहीं थी। अगर ये स्टेप करना चाहते लखनऊ विश्वविद्यालय तो 7 डेज के अंदर ये वाला स्टेप खत्म कर लेते, 7 दिन में खत्म हो जाते, लेकिन विश्वविद्यालय ने ऐसा नहीं किया आपके साथ, आपको एंट्रेंस एग्जाम में बुलाया, मतलब 1100 रुपए आपको लखनऊ विश्वविद्यालय ने और लिए कि आओ भैया फॉर्म भरो आगे, और वो लखनऊ विश्वविद्यालय को पता है कि वो नॉन रिफंडेबल फीस है।
अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है तो वो पैसा वापस नहीं होगा, ये लखनऊ विश्वविद्यालय को पता है। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय ने 5,000 6,000 बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरवा लिया, ठीक है, सीट्स है ही नहीं। सीट तो इतनी है कि जो क्लैट वाले हैं उनको भी सीट मिलना मुश्किल है इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय में। समझो मेरी बात को, क्या होने वाला है आपके साथ, ये चीज समझो। इतना चीज है तो मतलब आपके साथ ऑलरेडी खेला हो चुका है, आगे समझो। हाँ, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम से हैं, उनको सीट मिलेगी लखनऊ विश्वविद्यालय में। लेकिन अभी नोट कर लो, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी की सबसे ज्यादा हालत खराब है इस साल लखनऊ विश्वविद्यालय में। मेरिट लिस्ट में आपको खोल के दिखा रहा हूं, आप चीज समझो मेरी बात को। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ये वीडियो लंबी होगी, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये वीडियो लंबी होगी लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं, हम आपको एक एक चीज बताएंगे लखनऊ विश्वविद्यालय की, समझो, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट आप ओपन कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए, यहाँ पे आपको सबसे पहले मेरिट लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। मेरिट लिस्ट पे आपने क्लिक किया, ये सब आपने दुख दर्द अपना देख ही चुके हो, कंप्लीट एलएलबी 5 ईयर की मेरिट लिस्ट पे चेक करें। अब मेरी बात समझो, कितना बच्चा आया हुआ है मेरिट लिस्ट में। देखो, एक जिसकी रैंक आई है ना, वो लखनऊ विश्वविद्यालय में एक रैंक। और सबसे बड़ी बात पता खेला क्या हुआ, क्या झोल हुआ है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या आपने कहा था हम क्लैट के स्कोर के बेसिस पे लेंगे, तो यहाँ पे आप फाइनल इंडेक्स में क्लैट एआईआर रैंक क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे क्लैट के स्कोर लिख देते ना कि इसका कितना स्कोर आया, मान लो आपने कहा 65 आया है, 63 आया, इस तरीके से आप कर सकते थे। लेकिन आपने वो चीज छुपा ली, आपने नहीं बताया कि उस बच्चे का क्लैट के थ्रू कितना आया है, कितना रैंक नहीं आया, मतलब कितना मार्क्स आपने क्लैट वालों को लिया है। अब आगे आ जाओ, मैं वहां पे दिखाता हूँ, उस बच्चे को दिखाता हूँ। अब एक मेरी बात बताओ, ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ, यूनिवर्सिटी रैंक क्लैट, ये क्लैट के नंबर चल रहे हैं, ये क्लैट के नंबर चल रहे हैं, ये भी क्लैट के नंबर चल रहे हैं, ये क्लैट के नंबर चल रहे हैं, ये भी क्लैट के नंबर चल रहे हैं, ये भी क्लैट के 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 हैं, ठीक है। आप समझो मेरे पास क्लैट का स्कोर चलिए, क्लैट के फाइनल इंडेक्स है ना, ये भी क्लैट के फाइनल इंडेक्स है, ये भी क्लैट के। अब एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अब देखो यहाँ से इनने क्लैट का मेरिट लिस्ट खत्म हुई है। क्लैट की मेरिट लिस्ट कहाँ पे खत्म हुई, जनरल यूनिवर्सिटी में रैंक 404 आया, ये जनरल कैटेगरी की रैंक है, मतलब 404 ये जो रैंक आई है किसी बच्चे की, ये जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है, ठीक है। आपको लग रहा है इसका एडमिशन, हाँ, अब समझो मेरी बात, 404 तो ये टोटल ओपन रैंक हो गई, ओपन रैंक 404 हो गई। एससी की 25 रैंक पे खत्म है। कहां कहां पे चीजें खत्म है इस मेरिट लिस्ट में, समझो मेरी बात को। जो सबसे पहले हम क्लैट वालों बच्चों को बता दें, क्लैट वाले बच्चों कितनी सीट आपकी लखनऊ विश्वविद्यालय में लेके गए हैं, क्लैट वाले कितनी सीटें लेकर गए, ये चीज मैं कहानी आपको समझाना चाह रहा हूं, इस चीज को समझो आप, समझो मेरी बात। अब मुझे बताओ सीट कितनी है मेन कैंपस में, 330 सीटें हैं मेन कैंपस में, ठीक है। कैटेगरी में लिख देना, मैं यहाँ पे फ्रीडम फाइटर वगैरह कुछ जिक्र नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी लिखेंगे, ये जनरल हो गया, ये मैं ईडब्ल्यूएस लिख दे रहा हूँ, ये ईडब्ल्यूएस हो गया, ये ओबीसी हो गया, ये ओबीसी हो गया, ये ओबीसी का हो गया, ये एससी का रिजर्वेशन हो गया, ये एसटी का रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। समझ लो मेरी बात को, है ना। अब मेरी बात समझ लो आप, लखनऊ विश्वविद्यालय में ये टोटल आपकी 330 सीटें हैं, है ना। यहाँ तो बताओ ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कितना है, 10%, ओबीसी का कितना है 27%, एससी का कितना है आपका, एससी का रिजर्वेशन कितना है, एसटी का आपका 2% है ना। इनका आपका आई थिंक 21% है या 22%, इतना मान लीजिए 21%, ठीक है। ये समझो, अब चीजें समझो, टोटल समझो मेरे पास जनरल का कितना बच्चा लखनऊ विश्वविद्यालय में क्लैट के थ्रू गया है। देखो जनरल की जितनी भी सीटें है ना, वो लखनऊ विश्वविद्यालय में क्लैट से भर चुकी है। मतलब क्लैट की, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में अगर कोई बच्चा जनरल का है और वो सोच रहा है कि हमको सीट मिल जाएगी, तो नहीं मिल पाएगी। क्यों, क्योंकि क्लैट के थ्रू जनरल की सीट सभी भर चुकी है, समझ रहे हो, जनरल की सीट सारी की सारी भर चुकी है। ये मेरी बात समझो, जनरल की सीट सभी क्लैट के थ्रू भर चुकी है ना। अब ये चीज समझो। अब देखो ओबीसी की रैंक कहां पे खत्म हुई है, देखो एससी के कितने बच्चे आ गए हैं, एससी के 25 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि 26 वाली जो रैंक है ना, एससी की 26 रैंक, देखो एससी में आपको दिखेगा, ओबीसी का देखो, ओबीसी के 86 से स्टार्ट है ना, और ईडब्ल्यूएस की 15 से स्टार्ट है, और एससी की 26 से स्टार्ट है। यहाँ पे देखो आपको एससी रैंक भी दिखेगा, 26 वाला जो बच्चा है ना एससी वाला, वो नॉन क्लैट वाला बच्चा सिलेक्ट होगा, वो नॉन क्लैट वाला बच्चा सिलेक्ट होगा। आप इस चीज को समझो, है ना। अब मेरी बात समझो, कहाँ कहाँ कितनी सीटें चली गई हैं, मतलब कहाँ कहाँ कितनी सीटें चली गई, टोटल आपकी 330 सीटें हैं। अब मेरी बात समझो, ठीक है। जनरल में कोई सीट बची है, जनरल में कोई सीट नहीं बची, ईडब्ल्यूएस में बची हैं, ओबीसी की बची हैं, और एससी की बची हैं, और एसटी की बची हैं। तो जनरल वाला बच्चा है वो परेशान हो रहा होगा, इस समय सोच रहा होगा भैया मैंने इतनी तैयारी की एंट्रेंस एग्जाम की, क्लैट के थ्रू मेरे लिए एक को सीटें नहीं बची, आपके लिए एक भी सीट नहीं बची है।
अब मेरी बात समझो, अब जब आप मेरिट लिस्ट देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ओबीसी में 85 बच्चा, ओबीसी का 85 बच्चा सिलेक्ट हो चुका है क्लैट के थ्रू। ठीक है, क्लैट के थ्रू अगर ओबीसी का कोई बच्चा है जिसने अप्लाई किया और उसकी रैंक 85 है तो वो सिलेक्टेड है लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। और 80 टोटल ओबीसी की सीट कितनी है, अगर हम देखा जाए वेटेज के हिसाब से ओबीसी की टोटल 89 सीट है मेन कैंपस में। ओबीसी की 89 इस सीट के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से टोटल 89 सीट है, जो कि क्लैट के थ्रू आपकी कितनी खत्म हो गई है, क्लैट के थ्रू आपकी 85 सीट्स खत्म हो चुकी हैं। बची कितनी सीटें, 4 सीट, मात्र 4 सीट आपकी बची हुई, सिर्फ इतनी सीट बची। तो ये जो 4 सीट है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट में, एंट्रेंस एग्जाम में 4 सीट जो बची हैं, 4 सीट जो बची हैं, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के मात्र 4 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। समझ, जो एंट्रेंस एग्जाम आप सभी ने दिया ना उसमें सिर्फ 4 बच्चे ही ओबीसी के सिलेक्ट होंगे, ये चीज समझ गए। बाकी 85 बच्चे क्लैट के थ्रू ले गए सीट, ये ओबीसी का है। अब मेरी बात समझो, जनरल का तो कुछ भी नहीं है, जनरल का तो ऑलरेडी। अब ईडब्ल्यूएस का समझो, है ना, ईडब्ल्यूएस का समझो। ईडब्ल्यूएस में टोटल 33, देखो 10% होना है, 10% कितना हुआ इसका, 10% 33 हुआ ना। 33 में देखो टोटल 33 है ईडब्ल्यूएस की सीट। उसमें आप जब मेरिट लिस्ट को खोल के देखोगे ना तो ईडब्ल्यूएस की रैंक कहां पे खत्म हुई जाती है, तो ईडब्ल्यूएस की जो आपकी रैंक खत्म हुई है ना वो 14 बच्चे ऐसे हैं क्लैट के थ्रू ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए हैं, मतलब जनरल के हैं लेकिन वो जो सीट है ना वो वहां से लेकर गए ईडब्ल्यूएस से लेकर। तो ईडब्ल्यूएस की कितनी रैंक खत्म हो चुकी, कितनी खत्म हो गई है, वो है 14। तो मतलब 14 सीट आपकी जो है ना खत्म हो गई है। ठीक है, 14 जो सीट है ना, 14 सीट्स आपकी ईडब्ल्यूएस की खत्म हो गई है। तो ईडब्ल्यूएस की टोटल 33 है, 14 खत्म हो गई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस टोटल 33 है, 14 खत्म, तो बची कितनी आपकी 19 सीट बची हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए। और अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और वो लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस रैंक के दम पर ही आ पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस। कितने बच्चे ईडब्ल्यूएस के चाहिए, लखनऊ विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ 19 बच्चे जो बचे हुए हैं ना रैंक के अकॉर्डिंग में, 19 बच्चों को लखनऊ विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस की सीट से थ्रू लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में सीट अलॉट करेगा। समझो इस बात को। ठीक है, तो जनरल खत्म हो गया, ईडब्ल्यूएस खत्म हो गया, ओबीसी खत्म हो गया। अब बचा है एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी का बच्चा कितना है, 2% है। कितना बच्चा है, मतलब कितना रिजर्वेशन है, 2% है। अब 2% हमारा एससी का है। ठीक है, सॉरी एससी का 21% है, आई अपोलोजाइज, 21% टोटल एससी का है। ठीक है, अब मेरी बात समझो, एससी में टोटल सीट्स आपकी 69, टोटल मान लीजिए 69 आपकी सीट्स हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एससी की। ठीक है, 69 है, 69 आपकी हमें लेना है लखनऊ विश्वविद्यालय को एससी के बच्चे, जिसमें क्लैट के थ्रू कितने बच्चे चले गए, मान लो क्लैट के थ्रू अप्लाई किए एससी के बच्चे, तो 25 सीट्स आपकी खत्म हो गई है, 25 सीट आपकी खत्म हो गई, काय के थ्रू, क्लैट के थ्रू आपकी लखनऊ विश्वविद्यालय में एससी कैटेगरी की खत्म हो गई। आप सब लोग परेशान मत हो, अंशेष भैया यहाँ पे है, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, आप टेंशन बिल्कुल लो, लेकिन यहाँ पे पर्सनली गाइड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, इतना कॉल हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखेगा, सेशन बुक कर लेना हमारे साथ में, हम आपको गाइड करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आपको लखनऊ के हम बताएंगे कि हाँ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्योंकि फीस का भी मुझे देखो, मैं आपको एक कॉलेज सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको नाम बताऊंगा, आपको नाम बताने के बाद में उस नंबर पे जब, ठीक है, काउंसलिंग में उस कॉलेज को लॉक कर दीजिएगा, यूनिवर्सिटी, उसके बाद में वो वाला कॉलेज लॉक करने के बाद में उसके जो फी रिसिप्ट है, फी रिसिप्ट बता रहा हूँ, वो जो लॉक करोगे ना उसका जो स्क्रीनशॉट होता है लॉक करने के बाद में, वो आप, मैं भी एक व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा, आप उस पर शेयर कर दीजिएगा कि भैया मैंने इसको लॉक कर दिया है। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा उस पर, उसके बाद आपको डिस्काउंट उस कॉलेज में जो फीस होगी ना वो आपकी 5,000 अराउंड फीस कम हो जाएगी। ठीक है, 5,000 आपको पैसा कम पड़ेगा, समझ रहे हो, ये चीज समझो। तो क्योंकि हमें लॉ की डिग्री ही आपको मिलेगी, लखनऊ विश्वविद्यालय की लॉ की ही डिग्री मिलेगी, इस बार सबका एडमिशन मेन कैंपस में नहीं हो जाएगा, इस चीज को समझो। तो जो मैं कॉलेज बताऊं, आप सेकंड नंबर यूनिवर्सिटी को सबसे पहले लॉक करेंगे, सेकंड नंबर पे उस कॉलेज को लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने के बाद में आपको डिस्काउंट चाहिए होगा पैसा कम कराने के लिए, वो भैया यहाँ पे हैं। ठीक है, आप लॉक करना है, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट या फोटो, वो जो भी है, वो मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको बताऊंगा, आप उस नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, बस इतना करना, फिर आपका डिस्काउंट हो जाएगा, 5,000 रुपए का अराउंड आपका डिस्काउंट हो जाएगा। देखो एससी के टोटल 25 सीट्स खत्म हो गई हैं। ठीक है, एससी की 25 सीट्स बची, कितनी टोटल आपकी 69 थी, 44 सीट्स आपकी बची हैं।
मतलब सबसे ज्यादा 44 सीटें शेड्यूल कास्ट की बची हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी में। ठीक है, शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा जो बच्चे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जिन्होंने दिया है वो 44 बच्चे हैं जो लिए जाएंगे। अब हमारा एसटी का कोई बच्चा नहीं था उसमें, क्लैट के थ्रू एसटी का कोई बच्चा नहीं है। तो ठीक है, तो एसटी का कोई बच्चा नहीं, तो आपकी एसटी के करावल 6 सीट आपकी 6 बच्चे जो 6 सीट्स है ना, 6 सीट्स आपकी जो है ना लखनऊ विश्वविद्यालय में इसके थ्रू ली जाएंगे एसटी के। तो ये टोटल विभाजित है तरीका लखनऊ विश्वविद्यालय में क्लैट के थ्रू इस साल इन बच्चों को सीट मिलेगी। तो आप लोग टेंशन मत लेना, हर एक चीज सही तरीके से हम लोग करेंगे। ये चीजें आप लोग समझ गए। तो समस्या नहीं रखना है सब लोगों को, हर एक चीज सही तरीके से करना है। जो भी चीज मैं आपको बताता रहा हूं हर एक चीज सही तरीके से, ठीक है। एक सेकंड रुकिए आप। ठीक है, ये चीज समझो। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें समझ गया ना। ठीक है, अब मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, है ना, उस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट पे मतलब जब उस कॉलेज को सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ लॉक करेंगे चॉइस फिलिंग में, उसके बाद में वो जो कॉलेज है ना वो लॉक करेंगे। कॉलेज को लॉक करने के बाद में जब 700 रुपए काउंसलिंग फीस जमा कर दोगे ना, उसके बाद में एक प्रिंट कराने का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको दिखता है कि आपने क्या क्या लॉक किया है। वो जो लॉक किया ना उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या उसका फोटो लीजिएगा। मैं एक नंबर बता रहा हूँ, आप उस पर शेयर करिएगा। ठीक है, तो तभी आपको उस यूनिवर्सिटी में उस कॉलेज में आपको डिस्काउंट मिलेगा फीस में, है ना। ठीक है, इस नंबर पे आप वो स्क्रीनशॉट शेयर करोगे। नंबर क्या है आपका 955914115। ये आपको इस नंबर पे आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट शेयर करोगे। इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करोगे जब आप वो कॉलेज लॉक कर लोगे। ठीक है, जब आप वो वाला कॉलेज लॉक कर लोगे, समझ रहे हो आप, है ना। और कॉलेज कौन सा है भैया, कॉलेज का नाम बता दीजिए। कॉलेज का नाम है, आप लोग नोट कर लो, ध्यान रख लेना, काउंसलिंग में आपको दिखेगा कॉलेज का नाम। कॉलेज का नाम है, आप नोट कर लो। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से नोट करिएगा। ठीक है, यही कॉलेज आपको लॉक करना है सेकंड नंबर पे मेन कैंपस के बाद में। ठीक है, यही कॉलेज आपको लॉक करना है, अकबरी बेगम कॉलेज। इसको आप लॉक करिएगा सेकंड प्रेफरेंस पे। फीस आपकी इसकी 25,000 है। फीस कितनी है, 25,000 रुपए आपकी मेन कैंप इस कॉलेज की फीस है। ठीक है, जब आप इसको लॉक कर लोगे उसके बाद जब आपका इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमको शेयर करोगे, किस नंबर पे शेयर करोगे, इस नंबर पे शेयर करोगे इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, जब इसको आप शेयर कर दोगे उसके बाद में आपका टोटल जो है ना 25,000 की जगह पे आपका 20,000 आपका मेन उस कॉलेज की आपकी फीस हो जाएगी। ठीक है, 20 लेकर वो रिसिप्ट शेयर कर दीजिएगा जहां से आपको डिस्काउंट मिले। 9559114115 इस नंबर पे शेयर कर दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 5,000 का। समझ रहे हो ये चीजें। बाकी किसी का कोई डाउट हो लखनऊ विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग हमसे पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया होगा किस चीज का, हमारे पर्सनल गाइडेंस के रिगार्डिंग में, आप उसको फिल कर दीजिएगा। आप सेशन बुक करेंगे, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे जो भी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई डाउट हो आप हमें बताना। ठीक है।